हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। वैसे तो मैंने कल कहा ही था आपको कि आज गुरुवार एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, और आज हो सकता है मार्केट बहुत बड़े प्रेशर में रहे। अब देखिए, गिफ्ट निफ्टी भी जो है आज कुछ खास ऊपर नहीं है, 12-13 पॉइंट ऊपर है। एंड कल की जो हाई है गिफ्ट निफ्टी की 683 पे है, 683 की है। और आज अगर गिफ्ट निफ्टी को कोई रेजिस्टेंस मिला तो वो होगा 23,600 का। तो उस हिसाब से हमारी निफ्टी को ये वाला लेवल जो है 23,552, इसका एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। अब देखते हैं वो कहाँ ओपन होता है। ठीक है। तो आज मुझे ओवरऑल देखिए, मार्केट भी जो है बहुत दिनों से एक ही लेवल पे खींचन खींचन कर करके जो है, मुझे लगता है कि ये पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है। और कहता है ना, एक थका हुआ खिलाड़ी है ये। अब थके हुए को आप कितना खींचोगे, खींच खींच के कितना खींचोगे। एफ आई आई डी आई आई के जो बाय फिगर्स आ रहे हैं उसको देख के आप ललचाइएगा मत कि 24,000 पार हो जाएगा और 25,000 पार हो जाएगा। जी नहीं। कल जो ब्लॉक डील हुई थी इंडस टावर की, उसकी वजह से आपको 7-7 हज़ार करोड़ दोनों में बाइंग दिख रहा है। बट देखिए, जैसे मैंने कहा था कि मार्केट को बायस चाहिए, तो वो कैसे भी करके जो है एक बाइंग टेंडेंसी को पैदा करेंगे लोगों के दिमाग में। वो कैसे करेंगे? तो डिप लगा के मार्केट को खींच खींच लेंगे ऊपर। एफ आई आई के फिगर्स, बाद में कई सारे बड़े बड़े स्टॉक्स में तेजी, जैसे कि कल एच डी एफ सी ने तेजी की। लेकिन उसके पीछे के लॉजिक को समझिए। एच डी एफ सी की तेजी हुई थी उसके गैप को फिल करने के लिए। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने ब्लू लाइन कब से बना बना के रखा हुआ है। आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो ये ब्लू लाइन मैंने कब से बना के रखा है। और मैंने ये कहा था कि अगर वर्स्ट केस हुआ तो एच डी एफ सी जो है 1660 तक एक बार आना चाहिए, क्योंकि वहां पे उसका ये गैप था। बट आई वॉज नॉट श्योर, क्यों? क्योंकि यहाँ से इसने टर्न अराउंड मारा था। ये जो लेवल था, यहाँ से ये टर्न टर्न अराउंड हुआ था और फिर से नीचे आ गया था 1430 के आसपास। ठीक है। यहाँ तक गया, यहाँ से फिर एकदम से गिर गया और वापस से 1500-1450 के नीचे उतर गया। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डगमगा गया था कि शायद ये इतना ऊपर अब नहीं नहीं जाएगा। हो सकता है एक डिप लगावे उसके बाद रैली करे। लेकिन इसने अपनी रैली कंप्लीट कर ली। उसके साथ ही बैंक निफ्टी की कल जो रैली हुई उसमें बैंक निफ्टी की रैली कंप्लीट हो गई। तो आज बैंक निफ्टी मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर में रहना चाहिए अलोंग विद द निफ्टी, क्योंकि कल बैंक निफ्टी 900, वैसे तो 1400-1500 पॉइंट ऊपर था, तब भी निफ्टी जो है 100 पॉइंट से ऊपर वो निकल नहीं पाया और टिक तो बिल्कुल नहीं पाया। तो ऊपरी लेवल पे वो टिकेगा नहीं, लेकिन क्या है कि आपकी मानसिकता को बुलिश बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था निफ्टी पे ध्यान मत दीजिए। आपने एक बार दिसंबर की पुट ले ली, उसको एवरेज कर लिया, छोड़ दो, अभी भूल जाओ उसको। जब मार्केट गिरेगा तो ऑब्वियसली ये गिरेगा, जुलाई अगस्त में ही गिरेगा। लेकिन उससे पहले अगर गिरता है तो ऑब्वियसली हमारी पुट्स है, तो वो हमारे पोजीशन को जिंदा ही रखेगी। और क्योंकि दिसंबर की पुट्स है, सितंबर की पुट्स है, तो उसके प्रीमियम को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। 100 पॉइंट गिरेगा तो और सारा प्रीमियम लौट आएगा। देखिए, अगर कोई चीज सितंबर की है, दिसंबर की है, तो उसके लिए जून में फिक्र करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। तो ये कोई आपकी पोजीशन जीरो बिल्कुल नहीं होगी। इनफैक्ट आपको ये डबल ट्रिपल पैसा देके जाएगी। भरोसा रखिए बात पे। दूसरा, इंडिया विक्स ने कल एक पॉजिटिव टर्न दिया हुआ है और एक माइनर ब्रेकआउट दिया हुआ है। ये ब्लू लाइन के ऊपर कल इसने क्लोज किया है। आज देखते हैं, आज की क्लोजिंग ये ब्लू लाइन के ऊपर आती है तो ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज आज मार्केट अच्छा खासा प्रेशर में रहना चाहिए, आज कल। एंड लेट्स सी, इन केस अगर मानो मार्केट फ्लैट ही रहता है और कुछ नहीं करता, तो हम तो वही करेंगे जो हमने कल किया था। हम शुगर स्टॉक पे फोकस करेंगे। हम इस पे फोकस करेंगे अपना होटल्स पे और फर्टिलाइजर पे। अब क्योंकि फर्टिलाइजर और शुगर कल रैली कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि
अब जो है होटल सेक्टर मेरे ख्याल से आज चलना चाहिए। और साथ ही जो है मैंने कल दालमिया भारत के लिए बाय सजेस्ट किया था। दालमिया भारत देखिए, दालमिया भारत जो है ये भी यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। ये भी अच्छा खासा फॉल दे सकता है, लेकिन कहाँ तक देगा, सिर्फ यहाँ तक 1780-90 तक आना चाहिए। वैसे यहाँ पे ये 1760 बता रहा है। ये ट्रेंड लाइन के नीचे ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है एक ब्रेकआउट वाली ट्रेंड लाइन है। तो ये सिर्फ अपने ब्रेकआउट को टेस्ट करने आएगा। इसका ब्रेकआउट लेवल क्या है, ये, ठीक है। ये क्या लेवल आ रहा है, 1807। तो या तो ये 1807 से घूमेगा, या फिर ये 1780-90 तक जाएगा और वहां से फिर टर्न मारेगा। तो दालमिया भारत पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, ठीक है। और ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि इसको निफ्टी वगैरह से कोई खास मतलब नहीं है। हाँ, अगर निफ्टी कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया, 500-600 पॉइंट हो गया, तो ये थोड़ा बहुत नीचे होंगे। अदरवाइज ये अपने धुन में चलेंगे। तो आज फिर निफ्टी में भी दबाव रहेगा, बैंक निफ्टी में भी दबाव रहेगा। ओवरऑल मार्केट में ही दबाव रहना चाहिए। आईटी देखते हैं आज क्या करता है, बिकॉज आईटी आईटी भी काफी टाइम से जो है मरा पड़ा है। पर ये देखिए, यहाँ ये इसने यहाँ से 3 दिन की रैली करी और फिर साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे ये झंड एक फ्लैग पैटर्न तो बना रहा है। अब क्या ये फ्लैग पैटर्न कामयाब होगा? तो ये लोग जो है सेक्टर वाइज तेजी और सेक्टर वाइज करेक्शन दे रहे हैं। कल बैंक निफ्टी को भगाया, आज हो सकता है आईटी को थोड़ा सा ऊपर रखे। जो भी है, ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट प्रेशर में रहेगा। अगर गिरता है तो हमारी पुट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस अगर आज भी स्लगिशनेस देता है तो वी विल लुक आउट फॉर द इंट्राडे स्टॉक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जब तक मार्केट मूवमेंट में नहीं आता है तब तक हम अग्रेसिव होके क्या करेंगे, ठीक है ना। तो बस देखते हैं आगे क्या करता है मार्केट, एंड अकॉर्डिंगली आई विल अपडेट, ठीक है। अभी कितना चल रहा है बैंक गिफ्ट निफ्टी, आइए एक नज़र करते हैं। 527 पे है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर कुछ इन बिटवीन रहा तो आई अपडेट, अदरवाइज वही करिएगा जो आपने कल किया हुआ था, ठीक है। और निफ्टी को चेज मत करिए, भले भले आज उसका एक्सपायरी है। अगर वो एक्सपायरी मूव देता है नीचे की तरफ तो वेल एंड गुड। अगर ऊपर की तरफ देता है तो अवॉइड करिए उसको, उसके पीछे बह मत जाइए। और भी कई सारे अपॉर्चुनिटी है, उस पर फोकस करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन ज्वाइन आवर सर्विसेज राइट नाउ, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। सर्विस ज्वाइन करने के लिए सिंपल थियरी है, आपको व्हाट्सएप करना है 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करिएगा, कहाँ से हो, और आपको 2 महीने का ज्वाइन करना है या 12 महीने का ज्वाइन करना है। 2 महीने वाला 3,000 का रेट होगा और ऑप्शन ट्रेड्स आएंगे। 12 महीने वाला 8,000 का रेट होगा और हर तरह का ट्रेड आएगा उसमें आपको, ठीक है। ये पेनी स्टॉक वगैरह, डिलीवरी ट्रेड, सब कुछ उसमें आएगा। और साथ ही अगर कोई इंटरेस्टेड हो टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स सीखने में, तो वो 12 महीने वाले में इंक्लूडेड है। तो सब मिला के 8,000 का ही आपको रेट पड़ेगा, ठीक है। और जेन्यूनली वो लोग ही मैसेज करें जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर मैसेज करके फिर ज्वाइन नहीं करते तो आगे चल के फिर नहीं कर पाएंगे। और कॉल मत कीजिएगा, मेहरबानी करके मैसेज कीजिएगा। एंड जो मेरा मोबाइल नंबर है वही मेरा गूगल पे का नंबर है, तो उसी पे आपको पेमेंट ट्रांसफर करना है और स्नैपशॉट भेज देना है, ठीक है। ये मैंने पूरा आपको सिस्टम बता दिया। अब आप देखिए आपके हिसाब से जो भी आपको सही लगे, जेन्युइन लगे, जो भी आपको जमे, वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।